विंटर गार्डन में तो कई तरह के कई रंग बिरंगे फ्लावर्स पाए जाते हैं, बट समर के लिए भी कई सारे फूल होते हैं। तो एक फूल ऐसा है जो आप अपने गार्डन में लगा लो। तो आज मैं उसके बारे में बात करूंगी। तो वो उसके जो फूल हैं कई रंगों में पाए जाते हैं और उस पौधे की बिल्कुल भी कोई ख़ास केयर नहीं करी जाती है, और बस ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। और बाकी जो पुराने पौधे निकले हैं लगे हैं, तो देसी भी उसमें पौधे होते हैं और हाइब्रिड के भी होते हैं। अगर पुराने पौधे आपके पास उस प्लांट की जिसकी मैं आगे बात करूँगी तो लगे हैं, तो उसके नीचे ढेरों सीड्स पर के छोटे 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 प्लांट्स निकल गए होंगे, तो वो भी निकाल के आप ग्रो कर सकते हैं। तो उस प्लांट की खासियत ये है कि उसे आप पूरा साल भर ग्रो कर सकते हैं। जिन जगहों में माइल्ड टेम्परेचर रहता है, जैसे कि ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, तो वहाँ वो साल भर लग जाता है और साल भर खिलते भी रहते हैं। हाँ, जिन जगहों में ठंड पड़ती है तो वहाँ सर्दियाँ छोड़ के बाकी सारे मौसम में सीड से भी ग्रो कर सकते हैं और कटिंग से भी उसे ग्रो कर सकते हैं। तो उससे अभी फरवरी मार्च में तो लगा ही सकते हैं, बट इसके अलावा भी आप बाकी जो सर्दियाँ छोड़ के बाकी मौसम में भी लगा सकते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, मैं झांसी के इंडिया के सेंटर में झांसी में रहती हूँ। तो यहाँ का मौसम गर्मी बहुत खूब, गर्मियों के टाइम खूब गर्मी होती है, और सर्दियों में भी सर्दी कई बारी तो बहुत होती है और कई बारी थोड़ा कुछ दिन की ही होती है, कम होती है। तो मेरे यहाँ जो है सर्दियों में भी जो इसके सीड से पौधे छोटे 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 जो तैयार हो रहे थे। तो अगर कहीं आपके किसी फ्रेंड के यहाँ इसके प्लांट्स लगे हैं तो फिर वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। नीचे जो गमलों में छोटे छोटे खूब सारे पौधे तैयार होंगे छोटे छोटे, तो वो उन्हें आप निकाल के ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और अपने समर गार्डन को जो है इनके फूलों से खूबसूरत बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं समर गार्डन में ये किस तरह से लग रहे हैं। अगर आप अभी नहीं लगाना चाहते तो आप आगे बरसात के टाइम भी लगा सकते हैं और गर्मियों में जब मर्जी लगा सकते हैं। मैंने तो सर्दियों के टाइम भी इनके जो प्लांट्स हैं ट्रांसप्लांट किए हैं और ईज़िली जो ग्रो हो जाते हैं। नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं आपको समर गार्डन, मॉनसून गार्डन और विंटर से पहले तक जो ऐसे फ्लावर्स दिखाऊंगी जो कि आपके यहाँ खिलते रहते हैं, और ये सदाबहार हैं और ये पेरिनियल हैं, हमेशा ही जो बने रहते हैं। तो ये एक बार आप लगाओ तो गार्डन में ये कभी भी ख़त्म नहीं होते। कितने भी रंग बिरंगे कलर के ये आप जैसे रंग बिरंगे लगाते हैं तो क्रॉस पोलिनेशन से इनके कई सारे जो रंग तैयार भी हो जाते हैं। तो वैसे तो समर गार्डन के लिए जहाँ सर्दियों से पहले तक टाइम के लिए, जहाँ मॉनसून गार्डन के लिए कह लो, आप कई तरह के पौधे लगाते हैं जो कि बहुत ही आसानी से आराम से चलते हैं। तो मेरे गार्डन में आपने देखा होगा, मैंने पूरी की पूरी लिस्ट बना के भी दी हुई है कि आप कौन कौन से पौधे जो है समर गार्डन, मॉनसून गार्डन जहाँ सर्दियों से पहले तक टाइम के लिए लगा सकते हैं। और कुछ एनुअल हैं, कुछ पेरिनियल होते हैं, बट आज मैं इसकी चर्चा नहीं करूँगी। समर गार्डन के लिए अगर आपने इस प्लांट को नहीं लगाया तो फिर कोई मज़े वाली बात नहीं है। ये फूल ऐसे हैं कि एक बार खिलना शुरू होते हैं इतने लंबे टाइम तक खिलते ही रहते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ विंका की, सदाबहार विंका की बात कर रही हूँ मैं। तो ये बहुत ही बड़े अच्छे फूल हैं और कई रंगों में ये पाए जाते हैं, और इन्हें आप अपने गार्डन में आराम से ग्रो कर सकते हैं और गार्डन आपका महीनों तक भरा रहेगा। तो चाहे आप देसी वाले लगाओ चाहे आप हाइब्रिड वाले लगाओ, बहुत ही बढ़िया चलते हैं और केयर दोनों की एक जैसे है। तो केयर की बात करूं मैं, जो ज़्यादा परेशानी इनके साथ होती है बस जब बरसात का टाइम, जब बहुत ज़्यादा पानी इनमें आप डाल देते हो तो ये फिर मर जाते हैं। तो इनमें सिर्फ आपको जो है ज़रूरत भर का ही पानी डालना है, जितनी ज़रूरत हो। मिट्टी एक बार ऊपर से सूखी नज़र आए फिर डाल दो। अगर ये नहीं पता चलता है तो फिर इस तरह की मिट्टी देख लो, पौधे ज़रा पत्तियाँ थोड़ी हल्की सी मुरझाने लगे, ऐसे लगे कि पानी मांग रही हैं, तो तब डाल सकते हैं पानी। तो इस पर मैंने सदाबहार पे कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, सीरीज़ के ग्रो करना भी सिखाए हैं। तो इसके जो जैसे ही सीड कब ग्रो करने हैं, गर्मियाँ
थोड़ी सी आने लगे मौसम में। कई जगह जैसे गर्म जगह होती हैं तो फरवरी के एंड में ही गर्म मौसम होने लगता है, नहीं तो मार्च महीने में कई जगहों में गर्मी। हमारे यहाँ जैसे मैं झांसी में रहती हूँ तो कई बार फरवरी में ही गर्म मौसम, फरवरी के आखिरी जो हफ्ते में गर्म मौसम होने लगता है। तो तब भी आप इसके सीड डाल सकते हैं, या फिर पुराने जो पौधे आपके पास बचे हैं और अगर लैगी प्लांट हैं तो उनकी फिर फरवरी में आप प्रूनिंग कर दें तो बहुत ही बुशी और अच्छे घने घने फूल आएंगे। और सबसे बढ़िया बात होती है कि इसके जो पौधे हैं नए नए आप तैयार करो और जल्दी ही, बहुत जल्दी इन पे फूल आना भी स्टार्ट हो जाते हैं, और फ्रेश प्लांट पे तो बहुत ही बढ़िया फूल आते हैं। तो ये आप जैसे कि देख रहे हैं मेरे गार्डन में कई तरह के, अब इस टाइम तो ये जो सीड इन पे बनने लगा है, तो सीड आप ऐसे ही गमलों में कहीं ना कहीं जगह मिलती है तो वहाँ पे आप डाल दीजिए। तो मैं ये बताती हूँ आपको, जैसे ये गमले में खुद ही सीड अपने आप ही गिर गया है, तो ये देखो ढेरों पौधे छोटे 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 निकल आए हैं, तो इनको बड़े होने दीजिए और फिर कहीं भी ट्रांसप्लांट कर दीजिए। तो ये देखा, ये है छोटी 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 पौध अपने आप ही सीड गिरने से निकल आई है। तो यहाँ कहीं भी गमलों में आपने डाले हैं, वहाँ सीड गिरे होंगे तो वहाँ खूब सारे जो पौधे सही मौसम आने पर निकल आते हैं और थोड़े बड़े होने लगते हैं, तो उनको फिर ट्रांसप्लांट कर दीजिए। तो आपके घर में ढेरों जो है इसके जो पौधे तैयार हो जाएंगे और ये लंबे टाइम तक चलते ही रहते हैं, फूल देते ही रहते हैं। और पुराने पुराने पौधों को साथ के साथ, क्योंकि वो बड़े लैगी हो जाते हैं, फूल कम हो जाते हैं, तो फिर उनकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। तो ये नए नए फूल देते रहेंगे और पुरानों पे भी जो वो जल्दी से ही तैयार हो जाते हैं और वो भी फूल देने के लिए फिर तैयार हो जाते हैं। और बरसात के टाइम तो अपने मनपसंद पौधों की, जो चाहे हाइब्रिड हो चाहे देसी हो, तो इनकी जो कटिंग्स तैयार कर सकते हैं। तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो मैं कुछ एक कटिंग्स दिखाती हूँ जो मैंने तैयार की है। ये कुछ दिन पहले ही मैंने रेड वाले फूलों की ये कटिंग तैयार की है, पर ये बरसात के टाइम ही करें, बहुत ही आराम से हो जाती है। बस बड़े बड़े जो प्लांट्स हैं ना आपके लगे हैं गार्डन में, तो उनके नीचे इनके वो कटिंग लगा के रख देनी है। बहुत ज़्यादा छाया वाली जगह में नहीं रखनी है और बस हल्के मॉइस्ट मिट्टी रखनी है कटिंग लगाने के लिए। और सीड भी अगर आपने चुना है, डालना है, तो बस ऐसे मिट्टी में स्प्रिंकल कर दीजिए, कोई दबाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कई बारी बरसात में बहुत ज़्यादा जो है बरसात होने लगती है तो पौधे फिर मर भी सकते हैं। ऊपर ही सीड रहेंगे तो सीड भी ठीक रहता है और पौधे भी जो ठीक रहते हैं। तो इस तरह के गार्डन में, जो मेरा ये गार्डन देख रहे हैं, तो मैं ये वाले पौधे लगाना बहुत ही पसंद करती हूँ। तो आप भी लगाइए और महीनों जो है फूल पाते रहिए और देख देख के फिर मैं तो बोर नहीं होती हूँ, मेरे हो सकता है कई भाई बहन गार्डन देख के बोर हो जाते होंगे कि रोज़ ही वो फूल मैं दिखाती जा रही हूँ दिखाती, क्योंकि ये ऐसे फूल हैं, ये ख़त्म होने का जो नाम ही नहीं लेते हैं। तो दूसरे फूलों के साथ किसी भी फूलों के जो जैसे मेरे गार्डन में देख रहे हैं, तो बीच बीच में ये इनके फूल भी लगा सकते हैं, रख सकते हैं, तो जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। तो मेरा ख्याल है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस तरह से आप अपने विंका तैयार कर सकते हैं। और कई जगह ऐसी होती हैं यहाँ पे जो ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, बीच का मौसम होता है, मॉडरेट टेम्परेचर जो कह सकते हैं। तो वहाँ तो ये 12 महीने जो है आराम से खिलते रहते हैं और 12 महीने जब मर्जी आप इसे ग्रो करो, जब मर्जी इसकी कटिंग्स लगाओ। तो ये सब चीज़ है, जिन जगहों में जैसे ह्यूमिडिटी वगैरह भी बनी रहती है। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।